हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमआरके स्टडी। देखिए, इस वीडियो में हम बात करेंगे आईयूसीएल पाइपलाइन डिवीजन की, जिसका आपका एग्जाम है 6 तारीख को। ठीक है, 6 को एग्जाम है, सभी को पता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ क्या है, इसकी सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, वो 7 तारीख को आपका एग्जाम होने वाला है, फिजिकल टेस्ट। ठीक है, तो फिजिकल टेस्ट होने वाला है, उसके लिए ध्यान से देखिए कि मैं क्या आपको बताने वाला हूँ। मैं आपको जो इंपॉर्टेंट बताने वाला हूँ वो थोड़ा ध्यान से देखिए। इस वीडियो में हम बात करेंगे, देखो क्या हो रहा है। देखो, इस वीडियो में बात करेंगे एग्जाम डेट, एसपीपीटी टेस्ट एंड मेडिकल टेस्ट। ठीक है, ये जरूरी है, ये बताना जरूरी है मुझे। 6 नवंबर को आपका एग्जाम है, 6 नवंबर 2022। ठीक है, ये बात तो क्लियर हो गई, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। दूसरा टेस्ट होता है आपका, एक तो ये हो गया, ठीक है, ये तीसरा हो गया। ठीक है, मैं आपको बता दूं, ये तीसरा टेस्ट है, ये चौथा है, और दूसरा टेस्ट मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, ये होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तो जल्दी मत करना भाई, वीडियो पूरा देखना। ठीक है, यहाँ पे देखो, एसपीपीटी टेस्ट जो होगा उसको बोलते हैं स्किल प्रोफेंसी फिजिकल टेस्ट, जो आपका होने वाला है 7 तारीख को। किसका हो रहा है? 7 नवंबर 2022 या फिर 8 नवंबर 2022 या फिर 9 नवंबर 2022। अब ध्यान से देखिए, अगर आपने जैसे एग्जाम निकाल लिया, मान लो, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपने एग्जाम दिया, इसका जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट आएगा आपका, वो 6 नवंबर को ही आ जाएगा। ठीक है, इवनिंग में, इवनिंग 8 PM तक आपको रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, 8 PM तक आपका रिजल्ट आ जाएगा इवनिंग में 6 नवंबर को। लेकिन जो एग्जाम के बाद जैसे रिजल्ट आ गया, तो दूसरे दिन आपको तैयार रहना है एसपीपीटी टेस्ट के लिए। सुबह ही आपको बुला लिया जाएगा, वो लोग बता देंगे कि इतने इतने लोग हैं वो एसपीपीटी टेस्ट के लिए आ सकते हैं 8 तारीख को, और 9 तारीख को, 7 तारीख को, और फिर उसके बाद 8 तारीख को, 9 तारीख को। अब ये नहीं कि आपका एग्जाम मान लो हो गया, आपका सिलेक्शन हो गया, मान लो आ गया आपका एग्जाम, ठीक है, नंबर आ गया, और आपका 7 तारीख को स्किल टेस्ट है, आप कह रहे हो सर मैं 9 तारीख को जा सकता हूं, तो नहीं जा सकते। ठीक है, ये भी बात क्लियर है, तो आप नौकरी तुम्हारी चली जाएगी। ठीक है, ये चीजें हो गई। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं कि यहाँ पे एसपीपीटी टेस्ट में पूछा क्या जाएगा। सबसे पहले होगा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कुछ इंपॉर्टेंट मैं आपको बताने वाला हूँ, ये सारा क्लीन करने वाला हूँ। सबसे पहले हमने एक एग्जाम डेट की बात कर ली, दूसरे नंबर पे हम बात करेंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की, तीसरे नंबर पे एसपीपीटी टेस्ट में क्या पूछा जाएगा, और यहाँ पे चौथे नंबर पे मेडिकल टेस्ट होगा। तो पूरा वीडियो देखना, मैं इसको क्लीन कर रहा हूँ, उसके बाद हम देखते हैं। चलिए भाई, अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात करेंगे। ठीक है, एग्जाम की तो बात हो गई, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तो जिन लोगों ने जैसे मान लो एग्जाम निकाल दिया, ठीक है, कोई भी स्टूडेंट है, ये कोई स्टूडेंट है, मान लो इसने एग्जाम निकाल दिया। अब ये एग्जाम निकालने के बाद एग्जामिनेशन हॉल में जाएगा। ठीक है, आपको बुलाया जाएगा एग्जाम हॉल में। एग्जाम हॉल एक तरीके का बहुत बड़ा हॉल होता है। तो उसमें क्या करेंगे भाई, उसमें क्या करेंगे, ये आपका स्टूडेंट जाएगा, मान लो यहाँ पे इस तरीके से ये स्टूडेंट बैठे हुए हैं, ये स्टूडेंट यहाँ पे बैठे हुए हैं। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट जो पास हुए हैं वो बैठे हुए हैं। यहाँ पे कोई भी टीचर है या फिर कोई भी सर होंगे, वो आपको एक फॉर्म प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, एक फॉर्म होगा पूरा, उसमें आपको डेटा पूरा लिखना पड़ेगा, जैसे नेम है या फिर फादर्स नेम है, मदर्स नेम है, कहाँ से हो आप, सारी चीज़ें, और आपका एप्लीकेशन नंबर क्या है, रोल नंबर क्या है, सारी चीज़ें इस फॉर्म में भरा जाएगा आपका। ठीक है, ये फॉर्म में भरा जाएगा। उसके बाद होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता दूं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको लेके जाने हैं, और ध्यान से पूरे डॉक्यूमेंट पहले लेके चले जाना। ठीक है, ये मत सोचना, ये मत कहना कि आपको मतलब क्या सर आपने कुछ बताया नहीं। ठीक है, इसलिए मैं आपको पूरी हेल्प करता हूं। देखो, सबसे पहले तो आपको एडमिट कार्ड अपना ले जाना है। एडमिट कार्ड, आप एडमिट कार्ड को
कलर भी ले जा सकते हैं, प्रिंट करके भी ले सकते हैं, मतलब कलर वाला प्रिंट होता है ना, या फिर सादा होता है, कैसे भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। दूसरा क्या है, दूसरा आपने अगर जैसे मान लो कि जब आपका फाइनल रिजल्ट आएगा, फाइनल रिजल्ट शाम को आपका फाइनल रिजल्ट निकलेगा, वो रिजल्ट ले आ सकते हो, या फिर कोई मैसेज आएगा आपका, ठीक है, उस तरीके से आपको बुला लिया जाएगा। तीसरा क्या है यहाँ पे, ऑल डॉक्यूमेंट, ऑल डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट्स ऑल कौन कौन से हो गए, जैसे मान लो आपके पास 10th होगा, 10th की मार्कशीट होगी, ये सारे कुछ ले जाने हैं, फिर मत कहना मुझसे, ये पेपर देने जा रहे हो आप, लेके जाना साथ में। 12th की मार्कशीट, अगर आपने 12th करी है तो, ठीक है। डिप्लोमा, ठीक है, डिप्लोमा ऑल सेमेस्टर, डिप्लोमा ऑल सेमेस्टर आपके पास अगर ईयर वाइज है तो ईयर वाइज ले जाना, अगर आपके पास सेमेस्टर वाइज तो सेमेस्टर वाइज ले जाना, ठीक है। यहाँ पे ध्यान रखना, बीई वाले, बीई और बीटेक वाले, ये भाई जाने नहीं लेके इसको, ठीक है। अगर आपने बीई बीटेक अगर ग्रेजुएशन अगर आपने यहाँ पे दिखा दी तो आपको सिलेक्शन नहीं होगा, बस ये ध्यान रख लेना, वो छुपा लेना है, ये बात क्लियर बता दे रहा हूँ, ठीक है। ये चीज हो गई। चौथा, आपको आधार कार्ड ले जाना है अपना, आधार कार्ड, आधार कार्ड ले सकते हो, और या फिर आपका पैन कार्ड हो गया, या फिर ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस, या फिर आपका हो गया, आपका क्या बोलते हैं उसको, ठीक है, ये सारी आईडी हो गई आपकी, ड्राइविंग, या फिर पासपोर्ट ले सकते हो, पासपोर्ट किसी ने अगर बनवा रखा हो तो पासपोर्ट ले सकते हो, ये चीज हो गई। पांचवा देखो क्या ले सकते हो अपना, डीओबी मैच, डीओबी आपकी मैच होनी चाहिए, डीओबी एड्रेस मैच होना चाहिए ऑल डॉक्यूमेंट से, ठीक है, नहीं तो मैच नहीं हुआ तो गड़बड़ हो जाएगी। कास्ट सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट ले आओगे एससी और एसटी वाले और ओबीसी वाले, यहां इनका फॉर्मेट दे रखा है इन्होंने सेंट्रल वाला, ठीक है, सेंट्रल होना चाहिए आपका, नॉट स्टेट, स्टेट वाला नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये सारी चीजें बता दे रहा हूं मैं, फिर आप बाद में पूछें मुझसे। और फोटो ले जाओगे आप, फोटो कम से कम 6 से 8 फोटो आपके पास होने चाहिए, ठीक है। ये सारी चीजें जो है ना, इनके आपको कम से कम 5 फोटो कॉपी होनी चाहिए आपके पास, फोटो कॉपी 5 फोटो कॉपी करा लेना सबकी, और भर के ले जाना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा ये सारा कुछ, ठीक है। ठीक है ना, इतनी चीजें हो गई। अब मैं आपको बताऊंगा कि स्किल टेस्ट कैसे होता है, और स्किल टेस्ट इसके बाद आपको देखो ये सारे डॉक्यूमेंट है आपको चेक करे जाएंगे सर के द्वारा, सर चेक करेंगे, अगर कोई भी डॉक्यूमेंट में दिक्कत नहीं आ रही है तो आपको फिर दूसरे एग्जाम हॉल में भेज दिया जाएगा, ठीक है, दूसरे एग्जाम हॉल में भेज दिया जाएगा। अब वहां पे क्या होगा वो मैं आपको बताता हूँ। तो भाई आप देखिए, अब मैं आपको क्या बताने वाला हूं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मान लो तुम्हारा हो गया, ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया है। अब इसके बाद होगा आपका स्किल टेस्ट, या फिर इसको बोलते हैं एसपीपीटी, एसपीपीटी, इसको हम स्किल टेस्ट भी बोल देंगे, ठीक है, स्किल टेस्ट। देखो आप डॉक्यूमेंट के बाद अब दूसरे हॉल में जाओगे, एक एक करके बंदा बुला सकते हैं, वो लोग एक एक करके बुलाएंगे, कोई ज़्यादा वैकेंसी है ही नहीं, तो एक करके ही बंदा बुलाएंगे। वहाँ पे आपके सामने देखो कम से कम 5 से 6 लोग बैठे होंगे, ठीक है, ठीक है, 5 से 6 लोग बैठे होंगे, मान लो 3 हो गए, 4 5, ठीक है, या टेबल पे बैठे होंगे सारे लोग इस तरीके से, और यहाँ पे तुम बैठे होगे भाई, ठीक है, ये तुम हो। यहाँ पे बीच में प्रोफेसर बैठा होता है, आप उसको क्या कह सकते हो, आपको जनरल मैनेजर भी बोल सकते हो, जीएम बैठे होते हैं। यहाँ पे मान लो कोई मैम बैठी हो सकती हैं, एक मैम तो होती हैं ज़्यादातर, और यहाँ पे कोई मान लो एक आपका बैठा होगा, आपका मैकेनिकल जिस डिपार्टमेंट में आपका इंटरव्यू है, जैसे मान लो ये मैकेनिकल का है, एमपीओ मैकेनिकल, ठीक है, एक बैठा होगा आपका पूरा तुम्हारा देखेगा परफॉर्मेंस तुम्हारी, अच्छे तरीके से तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज देखेगा, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको देखने वाला होगा ये, ठीक है। एक तुम्हारे
ऐसे क्वेश्चन पूछेगा फैमिली के बारे में, ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। तो ऐसे करके बैठे होते हैं ये, ठीक है। मैं सारी चीज़ें बता दे रहा हूँ जिससे तुम्हें कोई भी दिक्कत नहीं हो, मैं जैसे बता रहा हूँ वैसे ही होगा, टेंशन मत लो। इसके बाद मैं बता दे रहा हूँ कि मान लो कि आपको कोई भी क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं। मान लो आप गेट से, ये आपका गेट है, ठीक है, ये गेट से आप एंटर हो रहे हो। गेट से एंटर होने के बाद यहाँ पे वही चेयर होगी आपके सामने, ठीक है। सबसे पहले गेट में जब एंटर कर रहे हो तो बहुत घबराओगे नहीं, लंबी सांस लोगे, आराम से अंदर जाओगे, पानी वानी पी के सही तरीके से अंदर जाके सबको नमस्कार बोलना है। जो हिंदी में बोलना चाहते हैं हिंदी में बोलना, गुड इवनिंग सर, या फिर गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, ठीक है, आप ऐसे बोल सकते हो, या फिर गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, ठीक है। मतलब जब भी हो आपको गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जो भी है इस तरीके से बोलोगे, ठीक है। रट्टा मत मारना जो बोल रहा हूँ वो। इसके बाद फिर आपका क्या है कि आपको बैठने के लिए बोला जाएगा, तो बैठने के बाद आप थैंक यू जरूर बोलोगे। ये बहुत अच्छी शिष्टाचार वाली बातें होती हैं। थैंक यू बोलने के बाद वो आपसे अपने बारे में पूछेंगे, ठीक है। सबसे पहले आपको पूछेंगे इंटरव्यू, मतलब इंट्रोडक्शन पूछेंगे तुमसे कि इंट्रोडक्शन में बताइए आप, मतलब इंट्रोडक्शन व्हाट इज योर, मतलब आपको पूछ सकते हैं कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ, ठीक है। ये सबसे पहला क्वेश्चन होगा। तो जो जो क्वेश्चन है वो क्या क्या पूछ सकते हैं, मैं आपको एक एक करके क्वेश्चन बता दे रहा हूँ, ठीक है। वो तैयार करके ले जाइएगा। मैं आपको बता दूं, ये जो मैं बता रहा हूँ रियली बता रहा हूँ, कोई भी नहीं बताता। HPCL में मैंने पूरा सब कुछ जैसे मैंने बताया था ना वैसे हुआ था बिल्कुल, तो कोई भी नहीं बताता। और मैं पूरी मेहनत करता हूँ आपको सभी को बताने के लिए मैं, लेकिन फिर भी हमारे जो सब्सक्राइबर है ना वो अभी समझ लो कि 18 पॉइंट करके ही कुछ चल रहे हैं। और हमने जो सब्सक्राइबर का जो टारगेट रखा था वो 20K का रखा था। जो भी लोग देख रहे होंगे ना वो खुद हेल्प नहीं करते हैं कि मतलब यहाँ पे सपोर्ट करें चैनल को, कि जितना हो सके इतना सपोर्ट करें। मैं इतना सब कुछ फ्री में करा रहा हूँ, मतलब मुझे क्या मिल रहा है इसमें, मुझे कुछ नहीं मिल रहा, रियली बता रहा हूँ। कितने व्यू आते हैं, कुछ भी नहीं आते। 1-2 हज़ार व्यू आते हैं, उससे क्या मिल जाता है, 40-50 रुपये मिलते होंगे, उससे क्या मिलता है, कुछ नहीं। तो तुमको ये लगता होगा सर बहुत कमा रहे हैं पैसे, ऐसा कुछ नहीं है। मैं बस तुमको बता रहा हूँ चीज़ें कि आप सफल हो जाओ चीज़ों में, ठीक है, आगे चल के सफल हो जाओ। एक एक चीज़ बता रहा हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो डायरी में सब कुछ लिखा रखा है। सभी लोग ध्यान से देखिएगा वीडियो को, ठीक है। जिसको देखना है देख सकता है, नहीं देखना है नहीं की बात, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, आप हिंदी या इंग्लिश दोनों में किसी में दे सकते हो, ठीक है। इंटरव्यू होता है एक तरीके का, वो स्किल टेस्ट का मतलब क्या होता है मैं अभी बताऊंगा। सबसे पहले देखो सबसे पहले इंट्रोडक्शन होगा आपका, इंट्रोडक्शन हो गया। दूसरा आपसे पूछ सकते हैं अबाउट योर फैमिली, अबाउट योर फैमिली, फैमिली के बारे में पूछ सकते हैं वो, ठीक है। व्हाट इज योर फेवरेट सब्जेक्ट, तबीयत इतनी खराब हो गई है। व्हाट इज योर फेवरेट सब्जेक्ट, ठीक है। चार में देखो पॉइंट क्या है। अब ये तो बेसिक चीजें हो गई, इंट्रोडक्शन हो गया, अबाउट फैमिली हो गई, ठीक है। ये सारे व्हाट इज योर फेवरेट सब्जेक्ट हो गया, ये बेसिक चीज हो गई। अगर आपको व्हाट इज योर फेवरेट सब्जेक्ट आपको पता है कुछ भी, तो आप उससे मतलब उनको एक अट्रैक्शन दे सकते हो अच्छी तरीके से। तीसरा क्या हो गया, व्हाट इज योर एक्सपीरियंस, व्हाट इज योर एक्सपीरियंस। मान लो अभी डिप्लोमा आपने अभी किया है, मतलब आपके पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है तो मना कर दो, सर आई हैव नो एक्सपीरियंस, या फिर मेरे पास कोई भी अनुभव नहीं है, मेरे पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, मैं अभी पास आउट हुआ हूँ, बस आराम से बोल सकते हो। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है 1 साल का या 2 साल का जो भी है, तो भाई वो एक्सपीरियंस है ना, वो उसको तैयार कर लेना सभी लोग अच्छी तरीके से, कि कंपनी में आप क्या वर्क करते हो, उसके हेड कौन है, या कंपनी किस लोकेशन में, क्या वर्क मटेरियल वो बनता है उसकी, मतलब जो कोई भी मटेरियल है उसके बारे में अच्छी तरीके से पता होना चाहिए क्या क्या होता है उसमें। ठीक है। 5वां पॉइंट देखो, अब मैकेनिकल की बात करता हूँ। मैकेनिकल में क्या क्या इंपॉर्टेंट पूछे जा सकते हैं, ठीक है, ध्यान से देखो। जैसे मान लो आपको वेल्डिंग के बारे में पूछ सकते हैं, वो वेल्डिंग पूरे आपको वेल्डिंग के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। मैकेनिकल सेल, मैकेनिकल सेल, मैकेनिकल सेल क्या होती है, ये सारी चीजें पूछ सकते हैं। आपको पंप के बारे में पता होना चाहिए, पंप, यहाँ पे 2 टाइप के पंप होते हैं, जैसे सेंट्रीफ्यूगल और एक होता है बूस्टर पंप, बूस्टर पंप।
तो पूछ सकते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टू सेंट्रीफ्यूगल पंप एंड बूस्टर पंप, ये सारी चीजें हो गई। ठीक है, 8वां देखो, 8वें में क्या पूछ सकते हैं आपको, फिटिंग टूल। ठीक है, पंप में देखो इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, पंप में आपको प्राइमिंग भी पूछ सकते हैं, प्राइमिंग हो गया, वाटर हैमर हो गई, ये सारी चीजें मैं बता चुका हूं भाई। वाटर हैमर हो गया यार, आपको प्राइमिंग हो गया, एंड पार्ट्स ऑफ पार्ट पूरे आपको पता होना चाहिए। पंप के जो पार्ट है ना, पंप के पार्ट्स वो आपको पूरे पता होना चाहिए, इम्पेलर है या फिर केसिंग है, ठीक है, शाफ्ट है, ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये चीजें हो गई, 8 पॉइंट हो गई। एंड इसके बाद देखो यूनिट कन्वर्जन, देखो यूनिट कन्वर्जन हो गया। ठीक है, कोई भी यूनिट आपको दे सकते हैं, वो पूछ सकते हैं ये माइक्रोन में कितना होता है या फिर सेंटीमीटर में कितना होता है, सारी चीजें थोड़ी छोटी छोटी चीजें होती हैं। एंड इसके बाद फिटिंग टूल्स, फिटिंग टूल आपको पता है, आपने पाइपलाइन डिवीजन का एग्जाम दे रहे हो, इसमें काम क्या होगा मैं आपको बता दूं, काम होता है मेंटेनेंस का। ठीक है, काम क्या होता है भाई, मेंटेनेंस का। तो आपको मेंटेनेंस के बारे में पता होना चाहिए, मेंटेनेंस मतलब मेंटेनेंस क्या होता है, टाइप ऑफ मेंटेनेंस बताइए, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, ये सारी चीज करा चुका हूं मैं। ठीक है, इसके बाद देखिए आपको नट बोल्ट के बारे में पता होना चाहिए, नट है या फिर बोल्ट है या स्टड है, इनकी ड्राइंग भी आपको आनी चाहिए। ठीक है, ड्राइंग बनवा सकते हैं वो वहीं पे, जो भी है जीएम, जो भी प्रोफेसर होगा वहां पे बीच में बैठा होगा, वो आपको ड्राइंग भी बनवा सकता है, शीट पेपर सब कुछ दे सकता है। ठीक है, नट बोल्ट हो गया, ये सारी चीजें हो जाएंगी। एंड कपलिंग, अब मैं बता दूं यहाँ पे, ये तो पॉइंट हो गए इंपॉर्टेंट। ठीक है, वैसे और भी पॉइंट हो सकते हैं इंपॉर्टेंट, क्या क्या चीजें पूछ सकती हैं, वो सारी चीजें मैं बता चुका हूं। वैसे तो आपको पढ़ना है फोकसली पंप, कपलिंग हो गया, बियरिंग नहीं लिखा है मैंने यहाँ पे। ठीक है, बहुत ही ज्यादा जरूरी है बियरिंग। बियरिंग जो होती है उसमें देखो कौन कौन सी आपको पढ़नी है, रोलर बियरिंग, रोलर एंड जनरल। इसका मटेरियल भी पढ़ना है और क्यों यूज करी जाती हैं, इनके इसमें डिफरेंस क्या होता है, इसमें क्यों, मतलब वो आपको पता होना चाहिए इस चीजों के बारे में। ठीक है, तो ये मैंने इंपॉर्टेंट डेटा बताया मैंने, ये एसपीपीटी के टेस्ट में काम आता है, ये तो आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, ये तो पूछा जाएगा। दूसरा क्या है कि आपको कुछ कुछ रिफाइनरी में भी ले जा सकते हैं, वो रिफाइनरी में ले जाएंगे, या फिर मान लो कि आपका एक रूम होगा उसमें कुछ इक्विपमेंट रखे होंगे। ठीक है, जैसे मान लो कुछ मेजरिंग टूल्स होंगे, मेजरिंग टूल्स भी आपको करना चाहिए पता। ठीक है, जैसे मान लो वर्नियर कैलिपर्स है, वर्नियर कैलिपर्स, ठीक है, या फिर माइक्रोमीटर है, माइक्रोमीटर में इनसाइड माइक्रोमीटर, आउटसाइड माइक्रोमीटर, इसकी लीस्ट काउंट क्या होती है। ठीक है, लीस्ट काउंट, ये सारी चीजें पता होनी चाहिए तुमको। ये एसपीपीटी टेस्ट होता है, इसको भी बोलते हैं स्किल टेस्ट। अब इसमें होता है कि एक तरीके का ये इंटरव्यू होता है, जैसे कि एचपीसीएल में हुआ था, एक हॉल में बुला के सारे लोगों को एक एक करके आपको लिया था। ठीक है, दूसरा क्या है कि आपको वहां पे हॉल में कुछ चीजें रखी होंगी, मान लो कि आपका फिटिंग टूल्स रखे हैं, कुछ भी हैमर रखा है या फिर बियरिंग पुलर रखा है, बियरिंग पुलर जैसा होता है बियरिंग को निकालने वाला शाफ्ट से। ठीक है, या फिर मैकेनिकल सील रखी हुई है, इस पर ज्यादा फोकस करना, मैकेनिकल सील कहाँ है भाई, ये गया, तो मैकेनिकल सील रखी हुई है। या फिर आपको बियरिंग है, बियरिंग, रोलर बियरिंग, जनरल बियरिंग और बहुत सारी बियरिंग रखे होंगे, तो उसको पूछ सकते हैं ये कौन सी टाइप की बियरिंग है। कोई भी टूल रखा होगा, नट बोल्ट स्टडी रखे होंगे, फ्लैंज भी रखी होगी, फ्लैंज भी पूछ सकते हैं कि ये क्या है, तो आपको पता होना चाहिए ये फ्लैंज है और इसलिए यूज करते हैं। गास्केट आपको पता होना चाहिए, गास्केट है। ठीक है, गास्केट, और कुछ स्पेसिफिकेशन भी पता होना चाहिए कि इसको हम स्पेसिफिकेशन कैसे कर सकते हैं, ये चीजें हो गई। ठीक है, तो ये हो गया भाई एसपीपी टू स्किल टेस्ट, पता चल गया ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, बहुत मेहनत लगती है इन चीज़ों को बताने में, और मेरी तो ये समझ लो दम ही निकल जा रही है। आपको दिख रहा होगा मैं एकदम परफेक्ट, एकदम कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे पता है मैं कैसे बोल रहा हूँ, रियली बता रहा हूँ, गले में बहुत दिक्कत हो रही है एंड बहुत ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब देखो, अब इसके बाद होगा, जैसे ये हो जाएगा आपका, ठीक है, ये होने के बाद सारा, जैसे मान लो आप पास हो गए, तो उसके बाद रिजल्ट आएगा आपका। ठीक है,
वो प्री इंगेजमेंट मेडिकल करके बोलते हैं वो, ठीक है। इसके तरीके एक मैसेज आएगा आपको कुछ दिनों बाद, वो मैसेज आएगा, उस पर होगा आपका मेडिकल। अब मेडिकल होगा कहाँ, वो मेडिकल के बारे में पूरा बता दूंगा दूसरे वीडियो में, मैं लेकिन अभी बता सकता हूँ थोड़ा बहुत। मेडिकल के लिए आपको खुद करवाना पड़ेगा मेडिकल, ठीक है। रिफाइनरी वाली डिवीजन में रिफाइनरी वाले खुद करवाते हैं, लेकिन पाइपलाइन डिवीजन में आपको खुद करवाना पड़ेगा। उसका जो पैसा होगा वो रिफाइनरी वाला देगा आपको। ये सारा प्रोसेस होता है, पहले पास हो जाओ, उसके बाद मुझे बोलना, मैं सब कुछ बता दूंगा, ठीक है। ये सारी चीज़ हो गई। और भी कोई इशू लग रहा हो तो मुझे बताना जरूर, मैं एक ही चीज़ आपको बता रहा हूँ, ये सब पाइपलाइन डिवीजन का है, अप्रेंटिसशिप का नहीं है। अप्रेंटिसशिप वाला अलग से वीडियो बनाऊंगा, कुछ भी होगा तो मैं उसके बारे में बताऊंगा, ठीक है। बस लाइक और सब्सक्राइब करना, बहुत मेहनत लगी है भाई इन चीज़ों में बताने में। बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सपोर्ट करिए मेरा। मैं चाहता हूं कि आप मेरा सपोर्ट करो, चैनल को आगे जल्दी से जल्दी बढ़ाइए। मैं पूरी से पूरी कोशिश कर रहा हूं कि आप सफल हो जाएं, और बहुत सारे लोगों ने एग्जाम भी निकाला है पहले, ठीक है। मैं लेकिन कोशिश करता हूं कि आप पूरा सही तरीके से नौकरी ले लो, लेकिन कम वैकेंसी निकलने के कारण हो नहीं पाता है दिक्कत।